हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वियर्ड केसेस क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ द बैच 2021 एंड 2022। सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट थियरीज टोल्ड बाय पेरेंट्स। सो आप सबको पता ही होगा ना कि हम जब बच्चे थे 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड, तब से हमें बताया जाता था कि 10th स्टैंडर्ड सब कुछ है। 10th में अगर मार्क्स ला लो ना, ज़िंदगी बहुत अच्छा होगा। 10th ही सब कुछ है, ऐसी धारणा बना दी गई थी हमें। हम सब सोचते थे कि 10th में अगर अच्छे मार्क्स ले लिए तो हम सब कुछ कर पाएंगे। यही मोटिव से हम आगे चलते गए और हमें ऐसा कंडीशन किया जाता था 10th बोर्ड एग्ज़ाम इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम। इससे मुश्किल कुछ नहीं है। पूरा जान लगा दो, इतना मेहनत करो कि सिर्फ श्वास लो, इससे अधिक कुछ मत करो। नो टाइम पास, नो गेम्स, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई। एक वरिस पढ़ाई कर लो और फिर अपना पूरा लाइफ एंजॉय करो। ऐसा कंडीशन किया गया था हमारे माँ बाप से। फिर जब हमारा स्टार्टिंग क्लास 10 हुआ था, जब हमारा क्लास 10 स्टार्ट हुआ था, तब हमें क्या हुआ, जब हमारा क्लास 10 स्टार्ट हुआ तो तब मैं कैसा करता था कि स्टार्टिंग से पढ़ता था। स्पेशल केस क्या हुआ कि सब कुछ ऑनलाइन था। आप सब से द ट्रुथ, ओके एवरीबडी, आप सब 90% में से सब ऑनलाइन क्लास कौन जेन्युइनली अटेंड करते थे। मैं तो नहीं करता था। जब भी स्पेशली मैथ्स क्लासेस में क्या होता था, वो क्लास ऐसे टाइम पर शेड्यूल होता था कि वो लाइक 10:30 to 11:30 ऐसा होता था। मैं वहाँ हमेशा नाश्ता करता था, जिसकी वजह से मैंने ये प्रॉब्लम भी नहीं लिखा है अभी तक, जिसकी वजह से मैं कुछ भी पढ़ाई नहीं करता था। मैं ऐसा था कि बोर्ड एग्जाम अंत में आखिर में आएंगे आराम से। फिर सडन शॉक आया हमें, टर्म 1 एग्ज़ाम आ गया है, हाफ में लिखना पड़ेगा। वो हो गया। सब कह रहे थे कि वो जल्दी आ जाएगा टर्म 1 एग्ज़ाम, पर वो आया नवंबर के महीने में। तब तक हम मेंटल हो गए थे। और सबसे रेयर केस क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि MCQs। मुझे बचपन से ऐसा लगता था कि MCQs मोस्ट ईजी है, क्या इंकी पिंकी पोंकी वैसा करना है, बस मुझे इतना ही पता था कि बहुत आसान होता है MCQs। जब वो एक्चुअल एग्जामिनेशन प्री बोर्ड में लिखा, इतने खराब नंबर आए थे मुझे मेरे टर्म वन के प्री बोर्ड में। कुछ की क्वेश्चन आस्क कर लिए थे, वो सिमिलर नहीं, सब कुछ करेक्ट थे क्वेश्चन आंसर्स, ऑप्शंस। बहुत कंफ्यूजन था। तब मुझे पता चला MCQs का असली रंग। और मैथ्स में बहुत मुश्किल था। एक 0.1 का भी अंतर आ गया ना, पूरा सम रॉन्ग। और हमें 40 क्वेश्चंस करना था 90 मिनट्स में। इसका मतलब है एक सम करने के लिए हमें 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना था। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। ऐसे तैसे मैंने कर लिया और टर्म 1 में मुझे बहुत अच्छा ग्रेड्स मिला था, तो ओके था। फिर उसके बाद एग्ज़ाम एंड हुआ था नवंबर के एंड में, दिसंबर में शायद एंड हुआ था। और हॉलीडेज़ के नाम पर हमारे स्कूल वालों ने मुझे सिर्फ 10 दिन दिए थे, शायद 10 नहीं, एक वीक दिया था बस, उससे ज़्यादा नहीं। और फिर टर्म 2 का पोर्शन स्टार्ट। एक्चुअली क्या हुआ कि टर्म 1 बहुत ड्रैग हो गया था ना, इसीलिए नवंबर के टर्म 1 के एग्ज़ाम के जस्ट 2-3 वीक्स पहले से टर्म 2 का पोर्शन स्टार्ट कर दिया। इतना हेक्टिक था। पहले तो टर्म 1 कुछ समझ नहीं आता था, टर्म 2 भी शुरू कर दिया। इतना डिप्रेशन, ये असाइनमेंट वो असाइनमेंट, बहुत डिप्रेशन था। आपके साथ क्या क्या हुआ गाइस, वो कमेंट डाउन करना है, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिनिश, तो वो बहुत हेक्टिक हो गया था कि ऐसे तैसे टर्म 1 फिनिश हो गया और मैं आराम से चैन। टर्म 1 एक्चुअली इजी ही था, नहीं इजी नहीं था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था कंपैरेटिवली टर्म 2। टर्म 1 एग्ज़ाम मैंने हमारे स्कूल में ही लिखा था और सब कह रहे थे बहुत सब लोग कॉपी कर रहे हैं। वैसे हमारे स्कूल में इतना स्ट्रिक्ट था, कॉपी करना तो छोड़ो, ऐसे देख लिया ना सस्पेंड, ऐसा होता था, बहुत स्ट्रिक्ट था। उसके बाद हॉलीडेज तो मिला नहीं, सिर्फ 10 दिन। और उसके बाद टर्म 2 पोर्शन भी फिनिश हो गया। 1000 असाइनमेंट्स थे, वो फिनिश कर रहा, बहुत टेंशन था। आखिरकार टर्म 2 पोर्शन भी फिनिश हो गए 2-3 महीने में।
और मैंने कुछ नहीं पढ़ाई किया था टर्म 2 में, सिर्फ एंड के 1 महीने में पूरा बैठकर पढ़ लिया मैंने। और उससे भी अधिक हमारे एक मैथ्स टीचर है, उन्होंने मुझे स्कूल में एक्चुअली हॉलीडेज दे दिया था, एक 2 वीक्स का हॉलीडेज दिया था। तब मुझे 5-6 टाइम्स स्कूल को चल कर जाना था और चल कर आना था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो बिजी थे। वहाँ पर जाकर एक असाइनमेंट लिखना और लेना, नेक्स्ट डे कहते कि ये सही नहीं है, और एक बार लिखो और एक बार, ऐसे 5-6 टाइम्स ऐसा किया मैंने। फिर सब होने के बाद टर्म 2 भी फिनिश हो गया। कब फिनिश हुआ था? अभी तो हुआ ना, 24 को मेरा एंट्रेंस एग्जाम का केस। ओ माय गॉड, डैम इट वाज। सी व्हाट हैपेंड नो, एक्चुअली क्या हुआ था, 24 का मेरा आईटी एग्जाम था, 23 को मैं एक एंट्रेंस एग्जाम देकर आया। क्यों पता नहीं, एक कॉलेज में, बहुत अच्छा कॉलेज था, वहाँ पर देकर आया मैं एंट्रेंस एग्जाम। वहाँ पर देकर आने के बाद नेक्स्ट डे आईटी एग्जाम था, उसके बाद 1 डे हॉलीडे था, शांति था। और 26 को मुझे एग्जाम देना था और एक एंट्रेंस एग्जाम, नो रेस्ट ओनली फॉर मी। एक दिन था, इसीलिए मैं ठीक तरह से पढ़ नहीं पाया था। ठीक तरह से पढ़ने कुछ चला गया मेरा। वो इतना टफ था एंट्रेंस एग्जाम, इतना टफ था, नेक्स्ट लेवल टफ था। इतना टफ तो टर्म 1 और टर्म 2 मिलाकर भी नहीं थे, उतना टफ दिया था। और मैंने स्ट्रीम लिया है PCMC, और मेरे स्कूल में कंप्यूटर साइंस नहीं था। I mean, क्लास 6-7 तक था, पर मुझे पता नहीं मैंने IT क्यों लिया, पर कंप्यूटर साइंस नहीं था। उसमें था IT में, बट उतना नहीं था, कंप्यूटर साइंस नहीं था। और वो एंट्रेंस एग्जाम में कुछ ही कह रहे, CPU का ब्लॉक स्ट्रक्चर लिखो, मुझे वो कुछ नहीं समझ आ रहा। और उन्होंने क्वेश्चन दिया था कि राइट द एल्गोरिदम टू डू समथिंग। उसमें मैंने पाइथन का कोड लिख दिया, पता नहीं उसमें मार्क्स आया या ना आया। वो कैसे कि वहाँ पर मुझे पता है मार्क्स बोलूँ कि नहीं बोलूँ, ठीक है, वीडियो के आखिरी में बोलूँगा, ठीक है, तब तक के लिए देखना। तो फिर उसमें एंट्रेंस एग्जाम में बहुत गड़बड़ हो गया। तब फिर वहाँ पर मैं वो 2 स्कूल्स में भी, जहाँ पर भी मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था क्लास 10-11 के लिए, मेरे फ्रेंड ने भी वहीं पर दिया। वो दोनों में सेलेक्ट हो गया और मैं दोनों में रिजेक्ट हो गया। मेरा स्टेट इतना, you can't imagine guys how depressed I was that time. Then ऐसे तैसे कर वो हो गया कि फिर मैं डिप्रेशन से बाहर आया। पता नहीं कैसे चमत्कार से उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया। वहाँ पर कुछ क्या कि बोलकर मुझे मिल गया वहाँ पर सीट हमारे स्कूल में। हमारे स्कूल में बहुत डिफिकल्ट था कंपटीशन। वहाँ पर पहली बार क्लास 11 स्टार्ट करे, फिर भी वहाँ पर बहुत मुश्किल था। ऐसे तैसे मुझे सीट मिल गया अभी हमारे स्कूल में। अब मैं शांत हूँ। मैं सोच रहा था कि अगर हम 5th स्टैंडर्ड में अगर कोई पेरेंट आकर, भगवान आकर या भगवान आकर बोलेंगे तुम्हें क्लास 10th में 2 बोर्ड एग्जाम लिखना होगा और वो कोई इनवैलिड होगा, सोचो क्या होगा। हम क्या सोचेंगे? हम सोचेंगे कि या तो हम फेल हो गए होंगे और या कुछ हो जाएगा। अभी हमारा केस कितना यूनिक है, देखो 2 बोर्ड एग्जाम लिखे मैंने। हमारे स्कूल में 4 प्री बोर्ड थे, 2 टर्म 1 के लिए और 2 हमारे टर्म 2 के लिए। और अब इतने सारी तैयारी करने के बाद भी हमारे बोर्ड एग्जाम के मार्क्स यूज ही नहीं है, कहीं पर भी यूज नहीं। क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम हमारे स्कूल में कैसे था, एंट्रेंस एग्जाम अच्छे लोग लिखोगे तभी वैलिड होगा, वरना आपको एडमिशन नहीं लिया जाएगा। बोर्ड एग्जाम्स मार्क्स आर नॉट वैलिड कह रहे थे वो। मैं सोच रहा था हमें सिर्फ बोर्ड एग्जाम में कैसे तो पास कर लेने और एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी तरह से मार्क्स लेने, बस। सच अ वियर्ड केस नहीं, ये मेरा बहुत यूनिक केस है। और मैं अभी कोई नए 9th से प्रमोट होकर 10th में जो भी बच्चे आए हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि इतने सारे हमारे पेरेंट्स इतने कंडीशन करते हैं कि 10th बोर्ड एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होगा, वो ये। जेन्युइनली कहूँ कि बोर्ड एग्जाम सबसे इजी होते हैं। मैं भी ऐसा ही था, सोचता था। ओ गॉड, प्लीज गॉड, ऐसा कर दो कि मेरे इतने वर्षों के मार्क्स देखकर इसकी बजट बोर्ड एग्जाम के नंबर सेम आ जाए, ऐसे वैसे करता था। I say genuinely guys, listen to me, बोर्ड एग्जाम बहुत आसान होते हैं, टफ बिल्कुल नहीं, सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा ही ले लो, मैंने लिखा प्री बोर्ड इतना डिफिकल्ट दिया था, बट
हमारे टेक्स्ट बुक्स, मैथ्स टेक्स्ट बुक में इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना बड़े बड़े नंबर को डिवाइड, मल्टीप्लाई, डेसिमल पॉइंट्स में भी डिवाइड करना था, बहुत मुश्किल था। पेपर में इतना आसान माइंड में ही कर सकते थे, उतना आसान क्वेश्चन दिया थे, बहुत इजी था। मैं कह रहा हूँ बी काम, जस्ट फोकस ऑन योर बेसिक। ऐसा मत करो कि बेसिक इजी आएगा तो मत, तुम्हारे लाइफ में भी जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बोर्ड वाले ने जिसने भी ये टेक्स्ट बुक्स क्रिएट किया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है। और मुझे और एक वीडियो का टाइटल सोच गया अभी, व्हाई इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेबस, आई मीन इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन आवर लाइफ, हाउ कैन वी यूज इट इन daily, how can we use in everyday life। या ऐसे मैं बताऊंगा कि उसमें क्यों हमारे मैथ्स टेक्स्ट बुक ये वे सब इम्पोर्टेंट है, इससे हमें क्या हेल्प मिलता है, तो इसमें भी बनाऊंगा। ओके गाइस, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। ओह वेट गाइस, मैंने कहा था कि मैं मेरा मार्क्स बोलूंगा, तो मुझे 80 मार्क्स, हमें एंट्रेंस एग्जाम 80 मार्क्स का देना था। इन 80 मार्क्स में मुझे 53 मार्क्स मिला, 53 मार्क्स। आप लोग कहेंगे अच्छा ही है, तो उनके लिए मुझे पता नहीं, उतना डिटेल नहीं बोला था, सिर्फ 53 to 55 कुछ मिला था, वैसे बोला था। या दैट्स ऑल, आई गॉट 53 मार्क्स एंड somehow I got selected in that interview and all. So thank you guys, don't forget to subscribe, like and share my YouTube channel, and I'm genuinely thank you guys for 4 subscribers just in one video. Thank you guys, so meet you in next video. Till then, bye bye.